ये वही धूमनगंज थाना है, या यूं कहिए वही प्रयागराज है जहां पर कभी अतीक और उसके गैंग की तूती बोला करती थी। और आज स्थिति ये है कि बीती रात से अतीक अहमद से यहां पर पूछताछ की जा रही है और कड़े सुरक्षा घेरे में अतीक अहमद को यहां पर रखा गया है। सजा याफ्ता हो चुका है अतीक अहमद, उम्र कैद की सजा उसको मिल चुकी है। उमेश पाल हत्याकांड में वो अभियुक्त है और राजू पाल हत्याकांड का भी वो अभियुक्त है। तमाम मुकदमे उसके ऊपर 100 से ज़्यादा मुकदमे, लेकिन आज अतीक और अशरफ, ये हमारे ठीक सामने जो आप धूमनगंज कोतवाली देख रहे हैं, यहीं पर उससे पूछताछ की जा रही है। अब तक अगर हम बात करें तो 50 से ज़्यादा सवाल पूछे जा चुके हैं, लेकिन खबर ये मिल रही है कि वो सहयोग नहीं कर रहा है। हर सवाल का जवाब वो ना में दे रहा है, यानी वो एक तरीके से डिनाई करने की कोशिश कर रहा है। और साथ ही आपको यहाँ का कुछ हम आपको सुरक्षा घेरा भी दिखा रहे हैं। ये देखिए आप हमारे ठीक सामने जो पुलिसकर्मी यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं, दरअसल हथियारबंद ये पुलिसकर्मी सुरक्षा में लगाए गए हैं ताकि कोई भी शख्स इस इलाके में ना आ पाए। आपको दिखाएंगे कि दोनों तरफ से बैरिकेटिंग लगाई गई है। एक बैरिकेटिंग आप देख रहे हैं कि इधर लगाई गई है, दूसरी बैरिकेटिंग आप उधर लगाई गई है, यानी जो धूमनगंज थाने को जाने वाला रास्ता है वो पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया है। और बीच में आप देख रहे हैं सुरक्षाकर्मी आपको लगातार चहलकदमी करते हुए नजर आ रहे हैं और कुछ हथियारबंद जवान आपको कोतवाली के ठीक गेट के बाहर भी नजर आ रहे हैं। यहाँ पर अतीक अहमद और अशरफ दोनों से पूछताछ की जा रही है। 4 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड और पुलिस के सामने है करीब 200 सवाल, जिसके जवाब उसको अतीक और अशरफ से हासिल करने हैं। और यही इसी पूछताछ के आधार पर न केवल उमेश पाल हत्याकांड की जो पूरी जो जानकारी है वो कड़ियाँ जुड़ेंगी, बल्कि इसे एक अहम साक्ष्य के तौर पर अतीक और अशरफ के खिलाफ पुलिस कोर्ट में इस्तेमाल करेगी। कैमरा पर्सन सचिन कुमार सैनी के साथ मानस श्रीवास्तव, प्रयागराज, न्यूज़ 24। पुलिस ने अपनी रिमांड की अर्जी जो लगाई उससे बहुत सारे खुलासे हुए और खास तौर से ये पता चला कि अतीक गैंग को हथियार पाकिस्तान से सप्लाई होकर आते थे और ड्रोन के जरिए पंजाब में गिराए जाते थे। तो पुलिस के सामने अब दूसरा बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये हथियार कैसे आते थे, वो जखीरा कहाँ रखा गया है। ये तमाम बातें अपनी रिमांड अर्जी में पुलिस ने कही थी और अब इस जानकारी के खुलासे के बाद अब यूपी ATS वो उसकी टीम प्रयागराज पहुंच चुकी है और किसी भी वक्त इस धूमनगंज कोतवाली में वो दाखिल हो सकती है। हमारे ठीक सामने जो आप धूमनगंज कोतवाली देख रहे हैं, दरअसल यहीं पर अतीक और अशरफ दोनों को बंद किया गया और यहीं पर उनसे पूछताछ चल रही है और किसी वक्त ATS भी आ सकती है, क्योंकि जिस तरीके से हथियारों का जखीरा जमा किया गया, खास तौर से विदेशी हथियार जिस तरीके से इस गैंग के पास है, उस वक्त ही पुलिस के जहन में ये सवाल था कि आखिर ये हथियारों की सप्लाई होती कहाँ से है। तो ऐसे में ये पुलिस ने दावा किया है कि खुद अतीक और अशरफ ने ही ये खुलासा किया कि पाकिस्तान से हथियार मंगाए जाते थे। तो आखिर वो किस तरीके से संपर्क करता था, पाकिस्तान में कौन कौन से लोग अतीक अहमद और अशरफ के संपर्क में है, हथियार कौन सप्लाई करता था, किस गिरोह के जरिए आते थे, ISI का कनेक्शन क्या है, आतंकवादी संगठन लश्कर का भी नाम आ रहा तो उससे क्या कनेक्शन है। ये तमाम ऐसे सवाल खड़े हो गए हैं जिसका जवाब सिर्फ और सिर्फ ATS ही निकाल सकती है, क्योंकि वही इस मामले में एक्सपर्ट है। इसलिए जो रिमांड की अवधि है उसमें ATS भी पूछताछ की तैयारी कर रही है और निश्चित तौर पर अगर ये इस्टेब्लिश होता है तो अतीक और उसके गैंग के ऊपर एक बहुत बड़ा एक मुकदमा हो सकता है। उसके लिए बहुत मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि ये सीधे देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला होगा और इसकी सही जानकारी के लिए ATS की टीम भी यहाँ पर पहुँचने वाली है। कैमरा पर्सन सचिन कुमार सैनी के साथ मानस श्रीवास्तव, प्रयागराज, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।